नमस्कार। मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और इस वक्त की सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बिहार के मधुबनी जिला के लौखा थाना क्षेत्र से। सामने आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर में पुलिस बल है और एसएसबी के जवान हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों लौखा थाना क्षेत्र में एक भीषण डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि अपराधी ताबड़तोड़ बम बरसा रहे थे और पुलिस, ये बताया जा रहा है कि पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई थी तो पुलिस मौके पर पहुंच तो गई थी, लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा कार्रवाई कुछ भी नहीं कर पाई थी, जिसका नतीजा ये रहा था कि डकैत लोग आराम से डकैती करके और बम फोड़ते हुए वहां से भाग निकले थे। एक चीज और यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगा कि एक ये एसएसबी के जो जवानों को आप अभी देख रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि जिस जगह ये घटना हुई थी, डकैती की घटना, एसएसबी का जो कैंप है वो बिल्कुल घटना से बिल्कुल करीब है। और ऐसे में दो दो यहाँ पर कहा जाए कि दो दो आर्म्ड फोर्स के रहते हुए, एक तो बिहार पुलिस जो कि लोकल थाना था वहां पे, और दूसरा ये सेंट्रल एजेंसी एसएसबी की वहां पे पूरी फोर्स तैनात थी। लेकिन उसके बावजूद डकैत जिस तरीके से दुस्साहसी का परिचय देते हुए वहां पर में आए और ताबड़तोड़ जर्दा बम ब्लास्ट करते हुए डकैती करके वहां से भाग गए। और बाद में हालांकि काफी मात्रा में वहां पे कई पुलिस आई थी, कई थानों की पुलिस, कई थानों के एसएचओ, यहां तक कि खुद डीएसपी भी आए थे, एसएसबी के कमांडेंट भी आए थे। लेकिन एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली बात थी। और दूसरी ये भी आप कह सकते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि कहने का मतलब है कि जब डकैती होके चली गई, डकैत चले गए, घर में लूटपाट हो गया, उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची थी। कहीं ना कहीं पुलिस उस समय में विफल रही थी और एसएसबी भी ये देखा जाए एक हिस्से से, एक हिसाब से तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जो होना चाहिए वो नहीं तत्काल हो पाया था, जिसके कारण भारी यहाँ पर बेइज्जती या ये फिर कहिए कि भारी बदनामी यहाँ पर झेलनी पड़ी थी पुलिस और एसएसबी दोनों को, क्योंकि स्थानीय जो लोग थे वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन पर उतर आए थे और सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया था स्थानीय पुलिस और एसएसबी के खिलाफ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिथिला प्रेस ने इस खबर को बार बार दिखाया था और प्रमुखता से दिखाया था और कई सारे मुद्दों को हमने वहां पर उठाया था, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का या फिर जो भी आर्मी पर्सन होते हैं उनका एक डिफेंस करने का एक तरीका होता है, एक ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन से निपटा जाए। तो इन सब कमियों को जब हमने उजागर किया था और यह भी कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से नजदीक में थाना और कैंप है और डकैती करके चले गए थे, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन गया था, क्योंकि पुलिस और एसएसबी के नाक के नीचे कहा जाए कि ये डकैती की घटना हुई थी और भीषण डकैती की घटना। लोगों से जब हमने बात किया था तो लोगों ने कहा था कि हमने अपने इतिहास में, अपने जीवन में हमने ऐसी घटना नहीं देखी है। यानी यहाँ तक कि कई सारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और एसएसबी के भी जवान ये बात जब हमने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि इस तरह का अपराध होते हुए उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, कि जहां पर पुलिस पहले से पहुंच चुकी है और फिर भी अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इसको लेकर के काफी फजीहत यहां पर झेलनी पड़ी थी प्रशासन को भी और एसएसबी को भी। लेकिन मिथिला प्रेस के बार बार खबर दिखाने का असर आप यहां पर देख सकते हैं कि पुलिस और एसएसबी दोनों ने कहीं ना कहीं अपने इमेज को करेक्ट करने के लिए या फिर यूं कहिए कि डैमेज रिपेयर करने के लिए, और साथ ही साथ एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से लोगों में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जो फैल रही थी, क्योंकि स्थानीय लोगों से जब हमने बात किया था तो लोगों का कहना था कि सर रात को अगर एक पत्ता भी आवाज करता है तो हम खौफ में पहुंच जाते हैं कि क्या पता कौन सा डकैत कब आकर के कहां पे घटना कर रहा है। और पुलिस से तो लोगों का बिल्कुल ही भरोसा उठ गया था। तो भारी फजीहत यहां पर में कहीं ना कहीं झेलनी पड़ी थी। हालांकि बाद में यह भी जानकारी दी गई कि पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा और जिनके पास में से कि एक जो नेपाल का रहने वाला था, वहां से बताया जा रहा है कि कुछ चांदी के सिक्के की रिकवरी भी हालांकि की गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो सरगना थे इसमें, जो कि एक बताया जा रहा है कि उनको पकड़ने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ कई सारे ऐसे पहलू थे जिसको कि देखना होगा। मैं आपको बताऊं कि सिमुल पासवान नाम का एक व्यक्ति बताया जा रहा है अपराधी, जो कि बेलमोहन का रहने वाला है, और बाकी जो अपराधी थे उसमें से कुछ का नाम जो कि बद्री मंडल नेपाल का, मोहम्मद जाहिद वो भी नेपाल का, विजेंद्र पासवान नेपाल का, शिलाजीत पासवान नेपाल का और अन्य कई सारे अपराधी
थे। और ये जो हमने जब पीड़ित परिवार से बात किया था तो उनका कहना था कि डकैत सिर्फ बम लेकर के आए थे, लाठी और फरसा और तलवार और छुरा वगैरह लेकर के आए थे। तो ये भीषण घटना हुई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर पर में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और पूरे मार्केट से होते हुए ये एसएसबी और पुलिस की तरफ से ज्वाइंट फ्लैग मार्च यहाँ पे निकाला गया था। सामने आप सीओ को देख सकते हैं, खुटौना के सीओ रमन कुमार भी यहाँ पर आए हैं, लोखा के एसएचओ संतोष कुमार मंडल और लोखा एसएसबी कैंप के असिस्टेंट कमांडेंट गिरवर दयाल, साथ ही में साथ वहां के इंस्पेक्टर जगदेव मनहास और तमाम पुलिस पदाधिकारी और एसएसबी के जितने भी जवान हैं और बिहार पुलिस के जितने भी जवान हैं, सभी लोग ये ज्वाइंट यहाँ पर फ्लैग मार्च आज कर रहे हैं। और हर गली हर मोहल्ले से होते हुए, पूरे बाजार से होते हुए तमाम उन जगहों पर यह फ्लैग मार्च किया गया। कहीं ना कहीं आम लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि जिस प्रकार से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी, जिस प्रकार से लोग पुलिस प्रशासन और एसएसबी को नेगेटिव नजरिए से देख रहे थे, कि विश्वास जो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, साथ ही साथ पुलिस पब्लिक का रिलेशन जो है वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा था, लोगों के मोरल को अप करने के लिए, कहीं ना कहीं बूस्ट अप करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि प्रशासन आपके साथ है। जो भी घटना हुई थी उसको लेकर के हालांकि चूक तो यहां पर जरूर कही जाएगी कि चूक हुई थी उस समय में, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। और इन जगहों से बताया जाता है कि रेगुलर की तादाद में अपराधी जो नेपाल की ओर से आते वो इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठाते और रात में इन्हीं जगहों में बैठ करके वो कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं की प्लानिंग करते और तब जाकर के घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल एसएचओ और ये कमांडेंट दोनों साझा रणनीति एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जंगलों के बीच जो भी ये रास्ते हैं जहां जहां से किस तरह की घटनाएं होने की संभावना होती है, बॉर्डर आप देख सकते हैं, सामने आप नेपाल पुलिस के जवान को देख सकते हैं, बिल्कुल ये बॉर्डर पे अभी पहुंच चुकी है ये टीम जो है फ्लैग मार्च की। और सामने आप इधर मैं आपको दिखाऊं कि ये पिलर संख्या 246 है भारत नेपाल का, ये भारत की सीमा में ये पिलर है और तमाम आप महिला पुलिस के जवानों को भी देख सकते हैं। और एक चीज ये खूबसूरती जो है वर्दी की वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जब इस तरीके से पूरे दमखम के साथ पूरे हथियार से लैस होकर के जब जवान उतरे हैं आज सड़क पे, बिहार पुलिस के भी जवान और एसएसबी के भी जवान, तो लोगों में एक भरोसा फिर से कहीं ना कहीं ये डालने की कोशिश की जा रही है कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, प्रशासन आपके साथ है, हर कदम पर आपके साथ है, हर मुसीबत में आपके साथ है। क्योंकि उस वक्त जब ये बात हुई थी तो लोगों में भारी शिकायत की ये बातें लोग कह रहे थे, लोगों का कहना था कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है या फिर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एसएसबी के लिए भी लोगों के मन में आक्रोश था। ऐसे में आज ये बहुत अच्छी पहल कही जाएगी। हालांकि आज मुहर्रम भी है तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं शांति कायम रखने के लिए भी एक ये आप नजरिया इसका लगा सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं कि शांति बहाल करने के लिए और आम लोगों को मेन मैं आपको बार बार एक चीज बता दूं कि मिथिला प्रेस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और बार बार दिखाया था, जिसका असर ये होगा कि प्रशासन पर एक दबाव बन रहा था बार बार कि कैसे वो पब्लिक में अपने इमेज को करेक्ट करे। हालांकि आनन फानन में या फिर जो भी कहिए, जैसे भी 2 अपराधी को पुलिस के मुताबिक जो जानकारी दी गई थी कि 2 अपराधी को पकड़ा गया और बाकी की तलाश जारी है। ये वो जगह है, देख सकते हैं आप, ये हाई स्कूल चौक है जहां की पुलिस की गाड़ी उस दिन घटना के वक्त थी। और फिलहाल ये फ्लैग मार्च वहां आ चुकी है, जा रही है जहां की ये ऑकुरेंस हुआ था, उस जगह पर ये जा रही है ताकि हर जगह के लोगों को ये भरोसा कायम हो कि पुलिस उनके साथ है। और यही वो जगह है जहां की पीछे से अपराधी आए थे। और सामने आप ये ब्लू कलर का ये जो घर देख रहे हैं, इसी घर में डकैती हुई थी और यहां पर में ताबड़तोड़ उस समय में बम बरसाया गया था। तो आज लोगों में ये मैसेज देने के लिए, आम लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा दिलाने के लिए कि पुलिस उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, एसएसबी के जवान यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस से लेकर के महिला एसएसबी के जवान से लेकर के तमाम पुलिस पदाधिकारी और खुद ये फ्लैग मार्च किया गया है। आपको बताऊं मैं कि लोखा थाना से ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ था जो कि सुभाष चौक होते हुए बॉर्डर तक गया था। और ये आप देख सकते हैं सुभाष चौक वो जगह है जहां की लोगों ने उस दिन विरोध प्रदर्शन किया था, बाकायदे टायर जला करके, और भारी नारेबाजी यहां पर में प्रशासन के खिलाफ की गई थी। प्रशासन के लिए एक चैलेंज बना हुआ था कि नाक के नीचे डकैती हुई तो कैसे कहीं ना कहीं इसको रिकवर किया जाए। हालांकि 2 अपराधी तो पकड़े गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है, लेकिन ये आज फ्लैग मार्च किया गया है। अभी आने वाला है 15 अगस्त भी, तो ऐसे में और भी
ज्यादा कहीं ना कहीं बॉर्डर है तो सिक्योरिटी को लेकर के। और मेन जो हमने बात किया यहाँ पे अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि अपराधियों के मन में दहशत पैदा करने के लिए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, अपराधियों का मन बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में दहशत पैदा करने के लिए कि ये पुलिस पदाधिकारी और एसएसबी के जवान भी कह रहे थे कि अपराधी चाहे जिस बिल में भी छुपे हों उनको हम ढूंढ जरूर निकालेंगे और सबके सामने लाएंगे, गिरफ्तारी सबों की होगी, ये सुनिश्चित जरूर किया गया बार बार। और फिलहाल देख सकते हैं कि आम लोगों का मेन भरोसा जीतने के लिए और साथ ही साथ अपने भी इमेज को कहीं ना कहीं करेक्ट करने के लिए और एक शांति बहाल करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। फिलहाल ये फ्लैग मार्च खत्म हुआ है और अब सभी लोग वापस ये लोखा थाना परिसर में आप देख सकते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी ये पहल कही जाएगी। मिथिला प्रेस बहुत बहुत तारीफ करता है इस खबर की। फिलहाल चलिए और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहे मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।